Hello guys, I am AK Gautam and you are watching my YouTube channel AK Legal. Today we are going to discuss a new topic, vicarious liability in law of tort. तो vicarious liability है क्या? Vicarious liability का सिंपल मीनिंग ये है किसी और की गलती की भरपाई किसी और के द्वारा की जाती है. As a general rule, a man is liable only for his own act, but there are certain circumstances in which a person is liable for the wrong committed by others. जो जनरल रूल है वो यही कहता है कि एक आदमी अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे के द्वारा रॉन्ग कमिट किए हुए के लिए भी लाइबल होता है. इसी को हम कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी. सेलमेंट ने भी यही सेम डेफिनेशन दी है. और वाइकेरियस लाइबिलिटी के इसेंशियल को देखते हैं. इसके दो इसेंशियल हैं. ए रिलेशनशिप, मतलब कि दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए. लाइक जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड पार्टनर्स, दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होगा तो वो वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर फॉल करेंगे. रोंग डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो रोंग डन होना चाहिए वो एक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए, तभी वो वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए फॉल करेगा. अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑन विच वाइकेरियस लाइबिलिटी इज बेसिस. मतलब ऐसे ये जो दो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वाइकेरियस लाइबिलिटी बेस है. वी फेस इट पर एलिम फेस इट पर से. द मैक्सिम मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ एज डूइंग इट हिमसेल्फ. मतलब कि वह व्यक्ति जो दूसरे के जरिए काम करता है करवाता है, इसका मतलब कि उसने खुद ये काम किया है. दूसरा है रिस्पोंडेंट सुपीरियर. जो सुपीरियर होगा वही लाइबल होगा, जो सुपीरियर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सबॉर्डिनेट एक्ट के लिए. जो उसके सबॉर्डिनेट कुछ एक्ट करते हैं तो जो उसका सुपीरियर होगा वही लाइबल होगा. लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप. तो अब हम रिलेशनशिप समझेंगे. जैसे सबसे पहले समझेंगे हम प्रिंसिपल एंड एजेंट का. प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब है जब प्रिंसिपल एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथोराइज करता है अपने एजेंट को कुछ काम करने के लिए, और उस काम करने के टाइम वो जो एजेंट है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कुछ गलत कर देता है, तो जो एजेंट की गलती होती है उसके लिए लाइबल प्रिंसिपल होगा. तो एजेंट की जो गलती करता है उस काम को करते हुए, जो उसकी लाइबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी. एक एग्जांपल से समझते हैं. मतलब आपने अपने एजेंट को एक चेक दिया किसी और को देने के लिए, तो आपका एजेंट जो है उस चेक को मिसप्लेस कर देता है या किसी तरह इधर उधर कर देता है, तो जो उस चेक की जो लाइबिलिटी है वो आप करेंगे. एजेंट की गलती की लाइबिलिटी प्रिंसिपल करेगा. आपको ये रिलेशनशिप समझ में आया होगा. इसका एक केस देखते हैं. स्टेट ऑफ बैंक वर्सेस श्यामा देवी. इस केस में क्या होता है, इस केस में एक बैंक एम्प्लॉय होता है, अपने दोस्त से हर महीने वो कैश ले लेता है कि वो बैंक में जाके जमा कर देगा. तो वो लेडी उसे पैसे देती रहती है. कुछ दिनों बाद लेडी को पता चलता है तो वो बैंक जाके पता करती है, तो उसे पता पड़ता है कि वो तो फ्रॉड कर रहा था. तो उसके रिजल्ट में वो बैंक पर केस कर देती है और वाइकेरियस लाइबिलिटी के थ्रू डैमेज मांगती है. तो इसमें कोर्ट हेल्ड करता है कि वो जो उसने कैश लिया था बैंक एम्प्लॉय ने, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के उसमें नहीं लिया था, वो उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया था, अपने पर्सनल ट्रस्ट में. तो यहाँ पे बैंक लाइबल नहीं होगा. तो जो हमने देखा था ना इसेंशियल कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उसने पैसे लिए वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था. अगला रिलेशन देखते हैं पार्टनर्स. जी हाँ, अगर आप पार्टनर्स हैं, आपने कोई फॉर्म वगैरह खोल रखी है या कोई भी जो पार्टनर है, तो जो एक पार्टनर अगर कुछ फ्रॉड या गलती करता है तो जो लाइबिलिटी होगी वो सारे पार्टनर्स की होगी. वो जॉइंट या सेवरली कुछ भी हो सकती है, दोनों होगी. अब चलते हैं तीसरे को समझते हैं. मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन. ए मास्टर इज लाइबल फॉर द टोर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट व्हाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. जी हाँ, अगर कोई सर्वेंट गलत करता है तो उसकी लाइबिलिटी मास्टर करेगा. द मास्टर लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन द फॉलोइंग एसेंशियल आर प्रेजेंट. तो इसके भी दो एसेंशियल हैं. द टोर्ट वाज कमिटेड बाय हिज सर्वेंट, सर्वेंट होना चाहिए, और द सर्वेंट कमिटेड द टोर्ट व्हाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा की जानी चाहिए. तो सबसे पहले समझते हैं सर्वेंट कौन होता है. सर्वेंट मतलब वो होता है, एक सर्वेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के गलत के लिए मास्टर लाइबल होगा? नहीं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मास्टर लाइबल नहीं होगा. तो हम इसके बीच का थोड़ा डिफरेंस समझते हैं.
सर्वेंट वो होता है जो आपकी डायरेक्शन और कंट्रोल पे काम करता है, मतलब वो जो भी काम कर रहा है वो आपकी डायरेक्शन पे कर रहा है और कंट्रोल पे करता है। वहीं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन पे और अपना माइंड अप्लाई करता है उस काम के लिए। जैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, तो एक टैक्सी ड्राइवर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन पे नहीं, अपने माइंड से गाड़ी चला रहा है और वो कर रहा है, ऑटो ड्राइवर वगैरह, ये सब एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप सोच के देखिए, मानो आपने एक ऑटो किया और उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो क्या वो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, क्या वो आपसे भी डैमेज क्लेम कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। लेकिन वहीं आपका सर्वेंट, मानो जैसे कि आपकी गाड़ी है और आपका पर्सनल ड्राइवर है, तो वो आपका एक सर्वेंट है, तब वो आप पे क्लेम कर सकता है। तो यही डिफरेंस है सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट में। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो, अब मानो जैसे आपका ड्राइवर है, पर्सनल ड्राइवर जो आपका सर्वेंट है, अगर जब आप जा रहे हैं वो तब कुछ एक्सीडेंट कमिट करता है, एक्सीडेंट कर देता है, तो उसके लिए आप लायबल होंगे। लेकिन उसी के अलावा वो अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी ले जाए या कुछ करे, कई बार पता नहीं होता मालिक को और वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप कर रहा है या पिक कर रहा है, उसके बीच में अगर वो कर दे तो वो लायबल होगा। तो जो वर्क है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये है। आई होप आपको वाइकेरियस लायबिलिटी का पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।